आज इस वीडियो में हम सीखेंगे दैवजांग विधि से भाग किस प्रकार से करते हैं। आपने पार्ट नंबर 5 में भी क्या सीखा, दैवजांग विधि से भाग सीखे। वहाँ पर मैंने आपको 2 प्रश्न बताए। अब यहाँ से आपको प्रश्न एक ही बताऊंगा, लेकिन जो एक प्रश्न बताऊंगा वो आपको 2 विधि से बताऊंगा। आप दूसरी विधि का प्रयोग आप कब कर सकते हो, जब आपके पास में दिया गया भाजक दिया गया भाजक में जो इकाई का अंक है वो दाएं का अंक है, वो बड़ा से बड़ा अंक होना चाहिए। 7 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। इकाई व दाई, जैसे 87 है, 87 में यहाँ पर क्या है आपके पास में, जो आपके पास में ये अंक है दोनों इकाई का अंक, खास तौर पर इकाई का अंक 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। 6 भी हो सकता है, फिर भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आपको 2 तरीके से बताऊंगा। एक तो मैंने अभी बताया आपको सामान्य तरीके से, एक आपके पास में जब भाजक में इकाई का अंक बड़ा हो तो उसको चेंज करेंगे विनुकुलम संख्या में, ठीक है। फिर करेंगे आप उससे भाग करेंगे, ठीक है। तो देखना पहले सामान्य विधि से देखना। 87 में इकाई का अंक क्या है 7, उसको मान लेंगे दैवजांग। शेष अंक क्या हो जाएगा, मुख्यांक। दैवजांग के सामने एक अंक है तो यहाँ पर भी तीसरे खंड में एक अंक आएगा, किसका आएगा, भाज्य का आएगा। शेष अंक कहाँ पर आएंगे, मध्य खंड में आएंगे आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ 8 आ गए और यहाँ पर 9, ठीक है। जो मुख्यांक है आपके पास में, मुख्यांक है उसका भाग देंगे आप हर बार, किस में देंगे, मध्य खंड से, ठीक है, बाईं तरफ से, ठीक है। तो आप 8 का भाग किस में देंगे, आप 9 में देंगे। तो भाग यहाँ पर आपके पास में जाएगा, 9 में भाग देंगे 8 का। तो एक तो आपके पास में भागफल आएगा और एक आपके पास में शेषफल आएगा। तो भागफल तो क्या आएगा यहाँ से 1, और शेषफल क्या आ गया आपके पास में भी 1 आ गया। 9 8 एकम 8, तो 8 एकम 8, यहाँ से भागफल 1, शेषफल क्या आ गया 1, शेषफल भी 1 है, वो अगले अंक के पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, आपके पास में क्या आ गया 18, वो क्या हो गया नया भाज्य, ठीक है। तो नया भाज्य बराबर आपके पास में 18। अब निकालेंगे यहाँ से संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य, आपके पास में क्या है 18, भागफल अंतिम भागफल 1 गुणा दैवजांग क्या है 7, ठीक है। तो 18 माइनस 7, यहाँ से कितना आ गए आपके पास में 11 है। अब जो आपके पास में संशोधित भाज्य है 11, उसमें 11 में भाग देंगे आप, और भाग किसका देंगे हर बार 8 का। तो आपके पास में एक तो आएगा भागफल 8 एकम 8, और शेषफल आपके पास में क्या आएगा 2 आएगा, 8 एकम 3 आएगा आपके पास में शेषफल। तो भागफल तो यहाँ पर शेषफल 3 आएगा, ठीक है, वो अगले अंक के पहले। तो नया भाज्य आपके पास में क्या हो गया, नया भाज्य आपके पास में हो गया 37, ठीक है। नया भाज्य आपके पास में हो गया 37। फिर यहाँ से निकालते हैं हम संशोधित, यहाँ से निकालते हैं संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है नया भाज्य, सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल, भागफल भी 2 हो गए, अंतिम भागफल 1 गुणा 7, 1 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ से 37 माइनस 1 गुणा 7, 7 हो गए। तो यहाँ से 30 आ गया आपके पास में संशोधित भाज्य। आप 30 में भाग देंगे, किसका भाग देंगे, मुख्य अंक का भाग देंगे आप। तो आपके पास में जो मुख्य अंक है यहाँ पर क्या है वो है 30, और 30 में किसका भाग देंगे आप 8 का। तो आपके पास में एक तो भागफल आएगा, भागफल आ गए 3 8 3 24, और शेषफल आपके पास में यहाँ पर है वो क्या है 6 है। तो भागफल तो यहाँ पर, शेषफल अगले अंक के पहले। तो अगला अंक कौन सा आपके पास में, अगला अंक है आपके पास में 6, तो 6 के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में अब क्या हो गया, आपके पास में जो नया भाज्य है वो क्या हो गया आपके पास में हो गया 66, ठीक है। यहाँ से आपको निकाला है संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य, क्या आपके पास में 66, 66 में से घटाएंगे 3 गुणा 7, 3 गुणा आपके पास में 7 घटाएंगे यहाँ से, ठीक है, मतलब भागफल इंटू दैवजांग। तो 66 माइनस आपके पास में 21, तो यहाँ से घटाएंगे 6 में से गया 5, 45 आ गया, ठीक है। अब 45 में भाग देंगे आप, और 45 में जो भाग देंगे वो किसका देंगे आप, जो आपके पास में मुख्यांक है, मुख्यांक 8 है, तो एक तो आपके पास में भागफल आएगा, तो 8 5 40, और जो आपके पास में शेषफल आएगा वो भी क्या आएगा 5, भागफल भी 5 है, शेषफल अगले अंक के पहले। तो आपके पास में जब अब नया भाज्य है, वो नया भाज्य आपके पास में क्या बन गया, नया भाज्य बन गया 55, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ से आप संशोधित, यहाँ से निकालना है आपको संशोधित भाज्य, ठीक है। तो नया भाज्य माइनस भागफल, अंतिम भागफल 5 है, तो 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, ठीक है।
तो 55 माइनस 7 वन जो 35 गुणा कर दिया, तो यहाँ से आपके पास में 20 आ गया। यहाँ से आपके पास में जो संख्या आई नया भाज्य, उससे क्या निकाला संशोधित भाज्य, और उसमें आपको भाग नहीं देना है। वहाँ से क्या आता है आपके पास में शेषफल आता है। तो शेषफल क्या आ गया 20। ठीक है, तो लिख देंगे आप, आता है भागफल 1135 और शेषफल है वो आपके पास में 20 आ गया। ठीक है, अब यही भाग आपको बताऊंगा जो आपके पास में भाजक है उसको चेंज करूंगा विनुकुलम संख्या में। उससे क्या कि आपके पास में बड़ी संख्या जाए तो हम उसको चेंज करते हैं विनुकुलम संख्या। कौन सी बड़ी संख्या? भाजक बड़ी संख्या हो तो 87 को चेंज करेंगे पहले विनुकुलम संख्या में। ठीक है, तो 87 में क्या विनुकुलम संख्या में क्या होता है, यदि आपके पास में जो इकाई का अंक है उसमें से घटाते हैं, 10 में से घटाते हैं। ठीक है, 10 में से घटाएंगे 7, तो 3 लगाएंगे माइनस का, और फिर अगला अंक है आगे एक ही अंक बचा है उसका क्या करते हैं एकाधिक, तो आपको करना है 8 का एकाधिक। ठीक है, तो 3 का 3 आ गया और 8 का एकाधिक हो गया 9। अब ये भाजक आपके पास में 9 प्लस का और 3 हो गया आपके पास में माइनस का, ये हो जाएगा। अब इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है 3 है माइनस का, इसको मान लेंगे द्विभाजक, और शेष संख्या हो गया 9, वो आपके पास में हो जाएगा मुख्यांक। ठीक है, तो आपके पास में द्वितीय खंड और तृतीय खंड में क्या आएगा, वो आएगा भाज्य। किस प्रकार से आएगा, द्विभाजक के सामने कितने अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पर एक ही अंक आएगा, किसका आएगा, भाज्य का। शेष अंक आएंगे आपके पास में मध्य खंड में, तो 8 और 9। ठीक है, अब 9 का भाग 9 में देंगे आप, 9 का भाग 9 में देंगे तो यहाँ से एक तो आपके पास में आएगा भागफल, तो भागफल तो आपके पास में क्या आ गया 9 एकम 9। फिर शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आएगा आपके पास में 0, तो 9 एकम 9 शेषफल अगले अंक के पहले, मतलब 8 के पहले। तो आपके पास में नया भाज्य है, नया भाज्य आपके पास में क्या हो गया 0,8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, संशोधित भाज्य। ठीक है, सूत्र लिख दिया मैंने, नया भाज्य माइनस भागफल इंटू द्विभाजक। ठीक है, तो नया भाज्य क्या है 0,8। ठीक है, आपके पास में भागफल क्या है, अंतिम भागफल 1, और 1 किससे गुणा करना है द्विभाजक, इस बार माइनस का है तो 3 माइनस का, ये -3 गुणा 1 माइनस का 3, -3 1 से माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ से 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11। अब ये 11 क्या आपके पास में, ये है संशोधित भाज्य है। अब 11 में भाग देना आपको, संकेत नंबर 2, 11 में भाग देंगे हर बार मुख्यांक 9 का, तो यहाँ से एक तो भागफल आ गया 9 एकम 9, एक आ गया आपके पास में शेषफल। ठीक है, और शेषफल आपके पास में, हाँ 11 में 9 का भाग देंगे तो आपके पास में जो भागफल आएगा वो आएगा, शेषफल आएगा, भागफल 1 आएगा और शेषफल क्या आएगा आपके पास में 2। तो भागफल इसके नीचे है तो इसका है तो इसके नीचे लिखेंगे, और जो शेषफल है वो अगले अंक के पहले। तो आपके पास में जो नया भाज्य है वो क्या हो गया 27 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे आप संशोधित भाज्य निकालेंगे। ठीक है, तो संशोधित भाज्य बराबर जो सूत्र होता है वो आपके पास में होता है नया भाज्य, लिखा हुआ आपके पास में नया भाज्य। तो नया भाज्य 27 माइनस भागफल क्या है 1 गुणा मुख्यांक द्विभाजक, 1 गुणा द्विभाजक, माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस और प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 27 माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास में संशोधित भाज्य क्या हो गया 30 हो गया। अब 30 में भाग देंगे आप, और 30 में भाग किसका देंगे आप, हर बार आपको भाग देना है मुख्यांक का। मुख्यांक आपके पास में क्या है 9, तो 30 में 9 का भाग देंगे तो भागफल आएगा आपके पास में 3। ठीक है, और शेषफल क्या आ जाएगा यहाँ से 9 3 27, तो शेषफल आ जाएगा 3, वो अगले अंक के पहले। तो आपके पास में नया भाज्य यहाँ से क्या हो जाएगा, नया भाज्य हो गया 36। अब निकालते हैं यहाँ से संशोधित भाज्य। ठीक है, तो नया भाज्य 36, 3 गुणा द्विभाजक, अंतिम भागफल 3, द्विभाजक क्या है 3, वो माइनस का, और माइनस माइनस के हो जाएंगे यहाँ से प्लस, तो 36 और 9 कितने हो गए 45। अब 45 में भाग देंगे आप, और 45 में भाग इसका देंगे 9 का, जो भागफल है आपके पास में वो कितना आ जाएगा 5, और शेषफल भी यहाँ से जो आपके पास में आएगा वो आएगा 0। भागफल तो 5 पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 5। तो नया भाज्य आपके पास में क्या हो गया, नया भाज्य आपके पास में हो गया 0,5 हो गया। ठीक है, नया भाज्य बराबर 0,5। अब निकालेंगे यहाँ से संशोधित भाज्य। ठीक है,
तो नया भाज्य 0.5, अंतिम भागफल 5 गुणा दैवजांक माइनस का 3, तो 5 इंटू माइनस माइनस प्लस 5 दिए 15, तो यहाँ से 20। जब आपके पास में यहाँ से नया भाज्य आया, फिर निकला आपने संशोधित भाज्य और उसमें आपको भाग नहीं देना यहाँ से, तो क्या आता है शेषफल। तो ये 20 आपके पास में क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो लिख देंगे आप अतः है भागफल बराबर 1135 और शेषफल आपके पास में क्या हो गया, शेषफल हो गया 20। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखना, आपने इस वीडियो में सीखा हमने एक ही प्रश्न को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास में दैवजांक इस प्रकार से हो, दैवजांक में जो भाजक है, दैवजांक विधि से भाग करेंगे तो भाजक आपके पास में 87 हो, तो सामान्य विधि से सीखा आपने, फिर आपके पास में जो भाजक है उसको विनुकुलम संख्या में चेंज किया। ठीक है, धन्यवाद।